दोस्तों ये कहानी एक ऐसी डायन की है जो कि दोस्तों छोटी बच्चियों को यानी कि लड़कियों को उठाकर ले जाती है और उन्हें खाकर अपनी भूख को शांत करती है। ये डायनें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और ये कहानी एक गांव की है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दोस्तों एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर निकलकर खेल रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी माँ सुनीता वहाँ पर आती है और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बाहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। आजकल उनके गांव के अंदर कुछ डायनें भटक रही हैं जो कि छोटी बच्चियों को लेकर चली जाती हैं। इसीलिए उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र होती है क्योंकि दोस्तों सुनीता ने एक हादसे के अंदर पहले अपने पति को खो दिया था। इसलिए वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा भी उससे जुदा हो जाए। अब तभी हमको अगले ही सीन में उन दोनों डायनों को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों दोनों ही बहनें होती हैं। वो दरअसल एक बच्ची को उठाकर ले आई होती हैं और दोनों आपस में खाने के पीछे लड़ रही थी कि आखिर इसे कौन खाएगा। फिर तभी दोस्तों वो डायन जो इसे लेकर आई थी वो यहाँ पर उस बच्ची को खा जाती है। दोस्तों ये लोग अपने भोजन को ग्रहण करने के बाद अपनी खूबसूरती को बढ़ा लेती हैं, मतलब कि सुंदर हो जाती हैं। अब इसी के साथ दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनीता यहाँ पर अपने बेटे को लेकर घर के अंदर जाती है, लेकिन उसकी सास यहाँ पर ताने मारना शुरू कर देती है क्योंकि वो ना तो अपनी बहू को पसंद करती है और ना ही अपने पोते को, क्योंकि उसका ये मानना है कि जब उसका पोता इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ था तभी उसके बेटे की मौत हो गई थी। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों वो इन दोनों को ही मनहूस मानती है। सुनीता अपने बेटे को अपने साथ अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन उसका बेटा अभी भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो भी दोस्तों इसीलिए क्योंकि उसकी माँ ने उसे बाहर नहीं खेलने दिया। अब यहाँ पर वो अपने बेटे से बोलती है कि हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर ही छुपन छुपाई खेलते हैं। फिर तभी दोस्तों वो बेटा उसके आंखों पर काली पट्टी बांध देता है और एक जगह पर जाकर छिप जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ उसे ढूंढने की कोशिश करती है। अब तभी सुनीता उसे ढूंढते ढूंढते एक दूसरे कमरे के अंदर पहुंच जाती है और वो जैसी वहां पर जाती है तो अचानक से वहां की पूरी लाइट चली जाती है। और इसी बीच दोस्तों सुनीता को ऐसा एहसास होता है कि शायद उसके आसपास कोई तो मौजूद है, कोई तो भटक रहा है। वो सोचती है कि कहीं वो डायन तो नहीं, इसीलिए वो फौरन ही अपनी आंखों पर से पट्टी खोल लेती है। आंखों से पट्टी हटाने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फौरन ही दोस्तों अब यहाँ पर अपने बेटे को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है और जब वो आवाज़ लगाती है तो कुछ ही देर के बाद उसका बेटा उसके पास में सही सलामत आ जाता है। अब हमको कहानी आगे की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि सुनीता के घर पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है क्योंकि दोस्तों सुनीता के जो ससुर हैं वो दरअसल पूरे गांव के सरपंच होते हैं और उन्हीं के पास एक औरत आई होती है। वो औरत बहुत तेज़ रो रही थी क्योंकि उस औरत का ये कहना था कि उसकी छोटी बच्ची को वो डायनें उठाकर ले जा चुकी हैं और उस औरत के साथ में और भी लोग मौजूद थे। एक आदमी सरपंच से बोलता है कि अब आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा, हम तो इस गांव के अंदर रहना ही पसंद नहीं करते। लेकिन गांव के सरपंच यहां पर सभी लोगों से बोलते हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि जब भी कोई बेटी घर के अंदर पैदा हो उसे फौरन ही खुशी खुशी उस डायन के हवाले कर दो, वरना सारे के सारे परिवार वालों पूरे गाँव पर खतरा मंडराएगा। हमें ऐसा ही करना होगा क्योंकि ये चाह कर भी इस गाँव से दोस्तों कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं भाग सकता क्योंकि डायनों ने वहां पर एक सुरक्षा कवच लगाया हुआ है जहां से बाहर निकल सकते हैं। अब कुछ ही देर के बाद सारे के सारे लोग चले जाते हैं और सुनीता दोस्तों फौरन ही अपने बेटे को अपने कमरे के अंदर लेकर जाती है, उसे खाना देती है और फिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते वक्त हमें इस कहानी के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में पता चलता है। हमको पता चलता है कि दोस्तों सुनीता का ये जो बेटा है वह एक्चुअल में उसका बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मतलब कि वो एक लड़का नहीं एक लड़की है। और सुनीता ने अब तक उसको लड़का इसीलिए कहा और अब तक उसको लड़के की तरह इसीलिए रखा क्योंकि वो उन डायनों से अपने बेटे की रक्षा करना चाहती है। लेकिन ये बात पूरे घर के अंदर आज तक किसी को नहीं पता और ना ही उन डायनों को पता।
अब इसी बारे में सुनीता अपने बेटे से बात करती है और उससे बोलती है कि बेटा, आज मैं तुमसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल ये सच्चाई मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, और वो सच्चाई ये है कि तुम एक लड़का नहीं बल्कि तुम एक लड़की हो। बेटी, याद रखना, इस सच्चाई के बारे में घर में किसी को भी मत बताना, अपने दादा और दादी को भी नहीं, और ना ही बाहर किसी को इस सच्चाई के बारे में बताना, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें लड़कों की तरह इसीलिए रखा क्योंकि मैं उन डायनों से तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। अब उसकी माँ उसे एक बहुत पुरानी कहानी के बारे में सुनाती है। वो बताती है कि जब तुम मेरे कोख के अंदर थी और जब तुम इस दुनिया के अंदर पैदा हुई थी, तब मैं उन डायनों के हवाले करने के लिए तुम्हें लेकर गई थी। गांव में एक और लड़की किसी के घर में पैदा हुई थी, तो मैं उस औरत के साथ में उन डायनों को तुम्हें सौंपने के लिए गई थी, क्योंकि इस गांव का रीति रिवाज था, जब भी कोई बेटी पैदा हुआ करती थी तो उन डायनों को दे दिया जाता था, वो भी खुशी खुशी। लेकिन जब मैं उन डायनों को देने के लिए गई, उस डायन ने उस औरत की बेटी को तो रख लिया था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं रखा था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे डायन को तुम्हारे अंदर एक लड़का दिखाई दे रहा था। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि इसको लेकर यहाँ से चले जाओ, और मैं तुम्हें लेकर फौरन ही वहाँ से भाग गई। सुनीता उसे बताती है कि उस वक्त कोई तो था जो तुम्हारी मदद कर रहा था, क्योंकि तुम तो एक लड़की थी, तो उस डायन को ऐसा क्यों लगा कि तुम एक लड़का हो। किसी ने तो तुम्हारी मदद जरूर की है, और दोस्तों वो किसने की है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सुनीता की बेटी के गले के अंदर एक सुरक्षा पंख डला हुआ था, इसीलिए वो अपनी बेटी से बोलती है कि कभी भी इस पंख को अपने गले से मत उतारना। जब तक ये पंख तुम्हारे पास है, तुम्हारी कोई भी बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और बेटा, ध्यान रहे, इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना, इसको केवल राज ही रहने देना। बट दोस्तों ऐसा नहीं था। इन दोनों माँ बेटियों को बात करते हुए यहाँ पर इस घर की औरत, यानी कि दोस्तों ये जो सुनीता है उसकी सास, सारी बातों को सुन लेती है, और दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इन दोनों को ही मनहूस मानती है। अब फौरन दोस्तों सुनीता की सास, यानी कि वो बूढ़ी औरत, उन डायनों की गुफा के अंदर चली जाती है, और वो इन्हें सारी सच्चाई के बारे में बताना चाहती है। और जैसे ही दोस्तों उनकी गुफा के अंदर जाती है, तो उन दोनों के दोनों डायनों को सारी सच्चाई के बारे में बता देती है। वो बोलती है कि हमारे घर के अंदर हमारी बहू के लड़का नहीं बल्कि वो तो एक लड़की है, जो राज तुमसे आज तक सबने छुपा कर रखा था। ये बात सुनकर वो डायनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और अब वो उस बच्ची को खाना चाहती हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनीता के घर के अंदर एक और डायन आ जाती है, लेकिन ये बुरी डायन नहीं, नुकसान पहुंचाने वाली डायन नहीं, ये दोस्तों एक अच्छी डायन होती है। और दोस्तों ये डायन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों बुरी डायनों की बहन होती है। और डायन सुनीता के पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हारी सास ने मेरी बहनों को जाकर बता दिया है कि तुम्हारा बेटा बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है, इसीलिए वो किसी भी वक्त पर तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हारी बेटी को ले जा सकती हैं। और डायन सुनीता से बोलती है कि अब तक उन दोनों डायनों से, यानी कि मेरी बहनों से, मैंने ही तुम्हारी बेटी की रक्षा की थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उस दिन यहाँ पर उसकी सुनीता की बेटी की रक्षा की गई थी, वो दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि इसी अच्छी वाली डायन ने की थी। इसी अच्छी वाली डायन ने अपने जादू के जरिए कुछ ऐसा कर दिया था जिससे उस बुरी डायन को सुनीता का बेटा, सुनीता की बेटी के रूप में एक बेटा दिखाई देने लगा। अब कुछ ही देर के बाद सुनीता के घर की लाइटें अचानक से फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। वो अच्छी वाली डायन इन लोगों से बोलती है कि तुम फौरन ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं उन लोगों को देख लूंगी। सुनीता दोस्तों कुछ ऐसा ही करना चाह रही थी, लेकिन अचानक से वो दोनों की दोनों बुरी डायनें घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब दोस्तों एक डायन अपनी बहन अच्छी वाली डायन पर गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुमने ही इस बच्चे को अब तक मुझसे बचाया है, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब तभी दोस्तों वो डायन यहाँ पर अच्छी वाली डायन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है और पलक झपकते ही दोस्तों अपनी शक्तियों के जरिए उस अच्छी वाली डायन को जान से मारकर खत्म कर देती है। बस फिर क्या, उसे मारने के बाद दोस्तों वो डायन अब यहाँ पर सुनीता की बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ ही देर के बाद उसे वो बेटी मिल भी जाती है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाती क्योंकि उसके गले के अंदर वो पंख डला हुआ था। लेकिन वो एक फूंक मारकर उस पंख को नीचे गिरा देती है और फौरन ही उसकी बेटी को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। लेकिन सुनीता अभी भी फैसला करती है कि वो अपनी बेटी की जान को बचाएगी।
अगले ही सीन में हम देखते हैं सुनीता फौरन ही दोस्तों उन्हीं की गुफा के अंदर चली जाती है और वो उन दोनों डायनों से बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन वो डायन अब इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन भाई साहब अचानक से यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। वो दोनों की दोनों डायन है इस बात पर बहस करना शुरू कर देती हैं कि आखिर इसे कौन ज़्यादा खाएगा और कौन कम खाएगा, कोई खाएगा भी या फिर नहीं। और इसी बात के पीछे दोनों के अंदर घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोस्तों एक डायन यहाँ पर दूसरी डायन को जान से मारकर खत्म कर देती है। और अब सिर्फ यहाँ पर एक डायन बचती है जो कि यहाँ पर सुनीता की बच्ची को ले जाना चाहती है। लेकिन इसी बीच सुनीता मौके का फायदा उठाकर उस सुरक्षा पंख को जमीन के अंदर से उठाती है जो कि वहीं पर ही पड़ा हुआ था और उस पंख से उस बुरी डायन के ऊपर वार करती है। और वो दोस्तों जैसी ऐसा करती है तो उस डायन का भी खात्मा हो जाता है। और जैसे ही वो डायन का खात्मा होता है तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड सी।